तो 2023 साल की शुरुआत बिल्कुल वैसे ही हुई है जैसे पूरा देश चाह रहा था। स्पिरिटेड श्रीलंका को यंग इंडियन टीम ने फाइनल मैच में 91 रनों की करारी हार थमाई। एक नहीं कई यंग बैटर्स ने अटैकिंग अप्रोच के दम पर रन बनाए और यंग पेस बैटरी ने भी अपनी इंपॉर्टेंस साबित की। सीधे सीधे कहें तो 3 से 7 जनवरी यानी इन 5 दिनों के अंदर नए इंडिया की राह तैयार करने वाले कई पॉजिटिव्स एक साथ मिले। ये सभी पॉजिटिव्स ऐसे हैं जिनकी उम्मीद हमने नहीं की थी, इसलिए इन पॉजिटिव्स पर बात जरूरी है। तो चलिए क्रिक माइंड के क्रिस्पी अंदाज में यंग इंडिया की पहली दहाड़ से मिलने वाली सभी अच्छी बातों पर एक निगाह डालते हैं। दोस्तों, इस सीरीज जीत में सबसे अच्छी बात रही हार्दिक पांड्या की कप्तानी। तीनों ही मैचों में जब मुश्किल वक्त आया उन्होंने बतौर कप्तान चांस लिए, फिर चाहे लेफ्ट हैंडर्स के सामने अक्षर पटेल को ओवर देना हो या ऋतुराज गायकवाड़ की जगह राहुल त्रिपाठी को टीम में इंपॉर्टेंस देना हो। हार्दिक लगभग कप्तानी के हर डिपार्टमेंट में सुपरहिट रहे। बाकी पुणे में उनका टॉस जीतकर बॉलिंग करने वाला डिसीजन भले ही सबको गलत लग रहा हो, लेकिन यह हार्दिक की उसी सोच का नतीजा था जो उन्होंने मैच के बाद बताई थी। हार्दिक ने कहा था, हम हर बार तो टॉस नहीं जीतेंगे, हर बार सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं होगी, इसलिए चैलेंज करते रहना जरूरी है। हार्दिक की कप्तानी के साथ ही एक बड़ा पॉजिटिव ये भी रहा कि इंडियन बैटिंग लाइनअप या कहें कि पूरी टीम की अप्रोच एकदम क्लियर थी। बैटर्स अपने मौकों की फिक्र किए बिना चढ़कर खेल रहे थे, जैसे ईशान किशन, संजू सैमसन, दीपक हुड्डा, अक्षर पटेल और सबसे जरूरी राहुल त्रिपाठी। तीनों मैचों में कोई बैटर ऐसा नहीं था शुभमन गिल को छोड़कर जिसने संभल कर रन बनाने की अप्रोच दिखाई हो। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से मैसेज मिला है अपना नेचुरल गेम खेलने का और हार्दिक ने वादा किया हो बैक करने का। बिल्कुल यही बॉलिंग में भी दिख रहा था। अर्शदीप, मावी और उमरान मलिक अपनी स्ट्रेंथ पर ही बॉल्स डाल रहे थे, फिर चाहे वो महंगे भी रहे हो मगर अपनी सोच पर अडिग थे। जबकि इससे पहले जब कोहली और रोहित कप्तान थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटैकिंग अप्रोच रखने की बात होती थी, मगर ग्राउंड पर कुछ और ही देखने को मिलता था। इसलिए इस यंग ब्रिगेड की बहुत ज्यादा तारीफ बनती है कि वो बेफिक्री के साथ निडर होकर मनचाहे अंदाज में खेले। इसके अलावा टीम में यूनिटी भी एक अलग लेवल की नजर आई। यंग होने के नाते सबकी एनर्जी भी नेक्स्ट लेवल दिख रही थी। सीधे सीधे कहें तो बतौर टीम इस यंग ब्रिगेड ने काफी इंप्रेस किया। टीम के बाद अब जरा इंडिविजुअली प्लेयर्स से आए पॉजिटिव्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम जो सामने आता है वो है राहुल त्रिपाठी। अपने पहले इंटरनेशनल मैच की तीसरी ही गेंद पर रैप शॉट खेलने का दम हर प्लेयर में नहीं होता है, वो भी तब जब आपको कई सालों की कड़ी तपस्या के बाद एक चांस मिला हो और वो चांस दोबारा मिलेगा या नहीं इस पर भी शक हो। मगर राहुल ने इन सब बातों की फिक्र नहीं की और बेफिक्र होकर खेले, जिसका रिजल्ट ही था कि तीसरे मैच में ईशान किशन के जल्दी और गिल के स्लो खेलने के बावजूद जब टीम प्रेशर में थी तो राहुल ने अपने नेचुरल गेम से उस प्रेशर को रिलीज किया और ऐसी नींव रखी जिस पर चल के स्काई ने बड़ी इमारत खड़ी की। त्रिपाठी के अलावा बैटिंग में सीरीज के सबसे बड़े पॉजिटिव्स मैन ऑफ द सीरीज अक्षर पटेल और पहले मैन ऑफ द मैच दीपक हुड्डा भी रहे। इन दोनों ने पहले मैच और अक्षर ने दूसरे मैच में जिस अंदाज में नीचे आकर प्रेशर में फंसी टीम इंडिया के लिए रन बनाए वाकई में अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि जिस पोजीशन पर ये दोनों खेल रहे हैं वहाँ ऋषभ, जडेजा, श्रेयस और सैमसन जैसे प्लेयर्स का दावा है। इतने प्रेशर के बावजूद खुद को साबित करना, वो भी अपने ही अंदाज में खेलकर, कोई छोटी बात नहीं है। जबकि इन दोनों की टीम में रहने से इंडिया के पास हार्दिक को काउंट करके 5 नहीं 7 बॉलिंग ऑप्शंस हो जाते हैं जो किसी भी टीम को अनबीटेबल बना सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत इंग्लिश टीम है। जितने ज्यादा अच्छे ऑलराउंडर उतनी ही ज्यादा बेफिक्र अप्रोच। वैसे अब बात बेफिक्र अप्रोच की हुई है तो स्काई की भी बात कर लेते हैं। हालांकि स्काई कोई नया पॉजिटिव नहीं है, मगर दूसरे मैच में अक्षर के साथ उनका शीट एंकर बनकर खेलना एक बड़ी नई बात है, क्योंकि अभी तक हमने हर बार सूर्य कुमार यादव को डोमिनेट करते हुए देखा था, मगर वो पहला मौका था जब सूर्य कुमार यादव साइड हीरो बनकर खेल रहे हों। जबकि तीसरे मैच में जो स्काई ने किया उस पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। सीधे सीधे कहें तो बैटिंग में यंग इंडियन की अप्रोच के बाद मजा ही आ गया। दोस्तों, इस सीरीज में सबसे बड़ा पॉजिटिव बॉलिंग में आया, क्योंकि जब टीम सिलेक्ट हुई तो कोई भी मेन पेसर नहीं था जो इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 साल से ज्यादा पुराना हो, जिस पर सिलेक्टर्स की आलोचना भी हो रही थी। सब बोल रहे थे कि कम से कम सिराज, शमी, उमेश या भुवी में से किसी एक को तो रख लेते, मगर सिलेक्टर्स और हार्दिक ने बोल्ड मूव लिया। ये ऐसा बोल्ड मूव था जिसकी तारीफ इस सीरीज के बाद भी और फ्यूचर में कई सालों तक होगी, क्योंकि बिना किसी एक्सपीरियंस के वानखेड़े में 162 रन डिफेंड करना कोई छोटी बात नहीं है। मगर शिवम मावी और उमरान मलिक ने ये कारनामा करके दिखाया। दोनों ही बॉलर्स ने अपने इंप्रूव होने का प्रूफ दिया। शिवम की वेरिएशन काफी नए थे तो उमरान इस बार तेज और कंट्रोल दोनों दिखे,
जबकि इनके अलावा युजवेंद्र चहल का फॉर्म में वापस आना भी बड़ा पॉजिटिव है और अर्शदीप का तीसरे मैच में अच्छा करना सबसे बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि अर्शदीप ने अभी तक अपने छोटे करियर में फेज फेस नहीं किया था जब वो एक मैच में बुरी तरह फ्लॉप रहे हो और 2 दिन बाद उसी टीम के सामने हो। ये एक मुश्किल फेज होता है, मगर अर्शदीप ने पिछले मैच की खराब परफॉर्मेंस को भुलाया और अपने कैलिबर पर डिलीवर किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे यंग ब्रिगेड ने डिलीवर किया और दिल जीत लिया। तो दर्शकों, हमारी बातें होती हैं यहीं पर खत्म। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब